पूरे भारत में वकील एडवोकेट्स एक्ट 1961 में प्रस्तावित संशोधनों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बदलाव सरकार के नियंत्रण को बढ़ाएंगे और उनके पेशेवर अधिकारों पर प्रतिबंध लगाएंगे। करीब करीब सभी स्टेट के वकीलों ने इसका विरोध किया है और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं वकील धरने पर बैठे हैं तो कहीं इस नए अमेंडमेंट के बिल की कॉपीज को जलाया जा रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई, स्टेट बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का कहना है कि ये संशोधन कानूनी पेशे की स्वाधीनता और स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है। ये जानने से पहले कि आखिर वकील इस अमेंडमेंट का विरोध क्यों कर रहे हैं और उनकी मुख्य चिंताएं क्या हैं, हम ये जानते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस क्या हैं, ये काम कैसे करती हैं और वकीलों को रेगुलेट कैसे करती हैं। एडवोकेट्स एक्ट के साथ साथ अभी चर्चा में एक और शब्द चल रहा है, वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बीसीआई एक वैधानिक संस्था यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पूरे भारत में वकीलों की प्रैक्टिस को रेगुलेट करती है। इसे एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब इसकी संरचना कैसी होती है, ये समझते हैं। बीसीआई में सभी स्टेट बार काउंसिल से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और इन सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वकीलों के चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। इसमें हर स्टेट की बार काउंसिल अपने मेंबर भेजती है जो उस स्टेट के सारे वकीलों को रिप्रेजेंट करता है। ये देश में वकीलों की सबसे बड़ी बॉडी है और क्योंकि ये सबसे बड़ी बॉडी है, इसको काम भी बड़ा ही दिया गया है। बीसीआई के मुख्य कार्य है वकीलों के लिए आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट तय करना, स्टेट बार काउंसिल्स की निगरानी करना, लॉ एजुकेशन और कॉलेज को मान्यता देना, विदेशी वकीलों और लॉ फर्मों को नियंत्रित करना, वकीलों के डिसिप्लिनरी मामले पर कार्यवाही करना। इसके बाद नंबर आता है स्टेट बार काउंसिल्स का। ये देश के हर राज्य में होती है। ये स्टेट के वकीलों की सबसे बड़ी संस्था होती है और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। हर स्टेट में इसके सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है और इन्हें वकील डायरेक्ट वोटिंग से इलेक्ट करते हैं। इसको राज्य के नाम से जाना जाता है, जैसे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा, बार काउंसिल एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें भी मेंबर्स, अध्यक्ष और अन्य पदों पर नियुक्त होते हैं। आप समझते हैं कि ये स्टेट बार काउंसिल काम क्या करती है। तो इसके प्रमुख कार्य हैं वकीलों का रजिस्ट्रेशन करना और उन्हें सनद यानी कि लाइसेंस जारी करना, राज्य में वकीलों के लिए आचार संहिता लागू करना, किसी वकील के खिलाफ शिकायत आने पर डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, लॉ एजुकेशन को प्रमोट करना और लोकल बार एसोसिएशंस के साथ तालमेल रखना। इनका मुख्यतः कार्यालय स्टेट की राजधानी में होते हैं। ये संस्थाएं तो कानून से गवर्न होती हैं और इनके काम भी बड़े बड़े होते हैं और ये कंट्री वाइड या स्टेट वाइड काम करती हैं। कुल मिलाकर कहें तो ये वकीलों की नियामक संस्थाएं हैं। अब कोर्ट तो हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ना जाने कितनी तरह के ट्रिब्यूनल्स, कमीशंस और डिपार्टमेंट्स, इन सारी जगहों पर कुछ कुछ वकील कार्य करते हैं। उनके अपने स्थानीय मुद्दे और समस्याएं होते हैं, तो इन्होंने ग्रुप्स बनाकर रखे हैं। इन ग्रुप्स को एडवोकेट्स एसोसिएशन कहते हैं। हर कोर्ट की अपनी एक एसोसिएशन होती है, इसमें भी पदाधिकारी होते हैं और इन पदाधिकारियों का चयन इस एसोसिएशन के मेंबर्स करते हैं, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल की तरफ कंपलसरी नहीं है। अगर कोई वकील इनका मेंबर नहीं है तो भी उस कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। इनका अपना संविधान होता है और अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ये एसोसिएशन अपनी कोर्ट में काफी प्रभावी भी होती है, लेकिन इनका प्रभाव उस कोर्ट तक ही सीमित होता है। बार एसोसिएशन एक प्राइवेट ग्रुप की तरह होता है और इनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। ये वकीलों के हितों की रक्षा करती है। कई बार लोग बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बार काउंसिल एक सरकारी संस्था है, वहीं बार एसोसिएशन वकीलों का एक नॉन गवर्नमेंटल संगठन है। तो अब आप पूरी तरह से समझ चुके ही होंगे कि ये तीनों बॉडीज क्या होती हैं और इनका काम क्या होता है। अब सरकार नए संशोधन में बार काउंसिल पर नियंत्रण बढ़ाना चाहती है, जिससे वकीलों की स्वाधीनता पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि वकील प्रस्तावित संशोधनों को विरोध कर रहे हैं। अब हम बिंदुसार तरीके से समझते हैं कि ये विरोध आखिर हो क्यों रहा है। पहले विरोध का कारण है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का बढ़ना, यानी कि प्रस्तावित संशोधनों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई में 3 सरकारी नामित सदस्य नियुक्त करने और केंद्र सरकार को बीसीआई को निर्देश देने की अधिकार देने की बात कही गई है। बीसीआई का मानना है कि इससे वकीलों की स्वनियामक यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी प्रणाली प्रभावित होगी। अभी तक सिर्फ वकील ही अपने सदस्य चुन चुनकर काउंसिल्स में भेजते थे, इसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं था। लेकिन नए कानून के तहत अब सरकार अपने प्रतिनिधि बार काउंसिल में अपॉइंट कर सकेगी, जिससे सरकारी दखल इसमें बढ़ जाएगा। अगला विरोध का कारण है हड़ताल और बहिष्कार पर रोक। नए विधेयक में वकीलों और बार एसोसिएशनों को हड़ताल या बहिष्कार करने से मना किया गया है। इससे पेशेवर कदाचार यानी कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा
और इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे पीनल प्रोविजन भी ऐड कर दिए गए हैं। वकील इसे विरोध के अधिकार यानी कि राइट टू प्रोटेस्ट के खिलाफ बता रहे हैं। तीसरा, विदेशी वकीलों का नियमन। सरकार ने वकील की परिभाषा को बदल दिया है। जहां पहले इसमें लिखा गया था कि जो व्यक्ति भारत सरकार की मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ होगा और बाकी की शर्तें पूरी करता है, वो ही देश में वकील के तौर पर रजिस्टर्ड होगा। अब नए अमेंडमेंट में भारत हटा दिया गया है, जिससे ये स्पेक्ट्रम पूरी तरह ग्लोबली खुल जाएगा। संशोधन के तहत भारत में विदेशी वकीलों और लॉ फर्मों के नियमन का अधिकार बीसीआई से छीनकर केंद्र सरकार को सौंपने का प्रस्ताव है। बीसीआई का मानना है कि ये अधिकार उसी के पास रहना चाहिए। इसके अलावा भी इस अमेंडमेंट एक्ट में वकीलों को कोई और आपत्तियां हैं, जैसे अगर किसी वकील को 3 साल की सजा हो जाती है या कोई ऐसे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं जिसमें मिनिमम 3 साल की सजा का प्रावधान है, तो उसे एडवोकेट रोल से निकाला जा सकता है। बार काउंसिल की प्रतिक्रिया इस पर यह है कि इन मुद्दों पर बीसीआई ने केंद्रीय कानूनी मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की है। सरकार से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद बीसीआई ने वकीलों को हड़ताल से हटने और विरोध न करने की अपील की है। लेकिन कुछ क्षेत्रीय बार एसोसिएशन अभी भी विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इन संशोधनों को असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, तानाशाही बताते हुए प्रदर्शन की घोषणा की है। हालांकि सरकार ने कुछ मुद्दों पर बीसीआई को आश्वासन दिया है, लेकिन अभी भी कुछ बार एसोसिएशन और वकील संतुष्ट नहीं हैं और इन संशोधन के खिलाफ विरोध को जारी रखे हुए हैं। आप बताइए, आपकी राय क्या है? तो दोस्तों, आपने देखा कि ये संशोधन क्यों विवादास्पद है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को बीसीआई के काम में हस्तक्षेप करना चाहिए या वकीलों को अपने हितों के लिए रक्षा करने के लिए विरोध करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दी लॉ एडवाइस को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक और कानूनी विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।